हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ आप मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज फिर एक बार नए वीडियो में एक नए अध्याय में उपस्थित हुए। आज हम चर्चा करेंगे बेसिक एंड इम्पोर्टेंट वर्ड की जो कड़ी है, चैप्टर 4, उसका अध्ययन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम कुछ नए शब्दों पर विचार करेंगे कि इन शब्दों का प्रयोग कैसे होता है बोलचाल में, किस प्रकार से लिखा जाता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारा पहला शब्द है आज का ओनली। ओनली का अर्थ होता है सिर्फ या केवल। इनका प्रयोग जहाँ सिर्फ और केवल हिंदी में अर्थ आशय हो वहाँ किया जाता है। जैसे दिस इज द ओनली वे, दिस इज द ओनली वे। ये केवल एक रास्ता है, दिखाने के लिए रास्ता और कुछ भी नहीं है, दिखाने के लिए एक रास्ता है। इट्स ओनली ए स्क्रैच, यह है किसी चीज़ पर केवल एक स्क्रैच है, टूटी हुई नहीं है। इट्स ओनली ए स्क्रैच, केवल खरोच है। दिस इज़ द ओनली वे, ये केवल एक रास्ता है दिखाने के लिए। इट्स ओनली ए स्क्रैच, ये केवल एक खरोच है, टूटा फूटा नहीं है। इस तरीके से ओनली का प्रयोग होता है। हमारा दूसरा शब्द है अलोन। अलोन का अर्थ होता है अकेला। यदि लड़के या पुरुष में होता तो अकेला, और स्त्री और लड़की में होता है अकेली। हेज और हर में कैसे प्रयोग होगा, जैसे आई लाइव अलेन, मैं अकेला रहता हूँ। लेव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ये अलोन यानी अकेला, जो अकेला रहता है, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। जहाँ पर अकेला या अकेले का प्रयोग होता है करें, वहाँ एलोन का होगा। एक नया शब्द है बोथ, BOTH, BOTH, बोथ। बोथ यानी दोनों। दोनों कैसे प्रयोग करेंगे, बोथ आर गोइंग टू स्कूल, बोथ आर गोइंग टू स्कूल, दोनों ही स्कूल जा रहे। नया शब्द है जस्ट। जस्ट यानी अभी अभी, बस अभी। जब ऐसी स्थिति होती है, सिचुएशन होती है, तो हम क्या जस्ट का प्रयोग करें। जस्ट कमिंग, ही हैज जस्ट अराइव्ड। जस्ट कमिंग, ही हैज जस्ट अराइव्ड, अभी पहुंचा है और जस्ट आया है। स्टल, अभी अभी, अभी भी या अभी, ऐसी स्थिति होती है तो स्टिल का प्रयोग किया जाता है। आई एम स्टिल हैप्पी, मैं अभी खुश हूँ। ही स्टिल लिव इन जयपुर, वह अभी तक जयपुर में रहता है, अभी भी जयपुर में रहता है। लेटर, लेटर का अर्थ होता है बाद में। लेटर का अर्थ होता है बाद में, जब हम बाद में, कुछ समय बाद ऐसी स्थिति में प्रयोग करते हैं। जैसे सी यू लेटर, कुछ समय बाद में मिलना, देखना, बातचीत करना। शी विल कम लेटर, वो कुछ देर बाद में आएगी। विद, विद का अर्थ होता है साथ में, के साथ या साथ में। डोंट प्ले विथ XYZ, उनके साथ मत खेलना। विद के बाद में विदाउट। विदाउट का आशय होता है के बिना, के बगैर। जैसे आई कैन नॉट सी विदाउट ग्लासेस, आई कैन नॉट सी विदाउट ग्लासेस, मैं चश्मे के बिना नहीं देख सकता हूँ। ये विदाउट, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग विदाउट यू, आपके बिना नहीं जाऊँगा। उसके बाद में नाउ। नाउ यानी अभी, अभी, अब। जैसे आई एम नॉट हंग्री नाउ, मुझे अभी भूख नहीं है, ठीक है। आई वॉन्ट इट नाउ, मुझे अब इसकी आवश्यकता है। उसके बाद में देन। देन का प्रयोग किन परिस्थितियों में किया जाएगा, देखिए, तब, फिर, उसके बाद। जहाँ ऐसा आशय हो तब, फिर, उसके बाद, तो देन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट, देन ही विल गो टू डैड, अपने डैड के पास जाएगा, वो वह जाएगा। कब,
वो पहले बाज़ार जाएगा और बाज़ार के बाद में, ठीक है, उसके बाद में, बाज़ार जाने के बाद में वो अपने पिताजी के पास जाएगा। और आखिर में अपन देखेंगे SO, शो। शो का अर्थ किन परिस्थितियों में होगा? शो का जहाँ इसलिए हो, तो, इतना, बहुत, ये स्थिति हो तो हम शो का प्रयोग करते। जैसे उदाहरण द्वारा अपन इसको समझने का प्रयास करते हैं, शी इज नॉट वेल, शी इज नॉट वेल, वह स्वस्थ नहीं है। सो इसलिए, शी कैन नॉट कम, वह ठीक नहीं है इसलिए वह नहीं आ सकती। शी इज सो वीक, वो कमज़ोर हैं। शी कैन नॉट वॉक, वो चल नहीं सकती है इसलिए। सो व्हाट हैपन नेक्स्ट, इस तरीके से हमने ओनली, एलोन, बोथ, जस्ट, स्टिल, लेटर, विद, विदाउट, नाउ, देन और सो, ये जो महत्वपूर्ण और बेसिक वर्ड्स है, इनका कैसे प्रयोग करते हैं उस पर अध्ययन किया। मेरा आग्रह रहेगा आपसे कि इनको आप बार बार अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से इनको लिखें, बोलें, ताकि आपकी अंग्रेजी इम्प्रूव हो सके। धन्यवाद।